हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर बुरी नज़र कौन रख रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर कौन बुरी नज़र रखे हुए हैं, कौन आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। प्रेयर, ओके। ओके, रिलीज। ओके जी। तो वो कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए हैं? तो गाइस, यहाँ पर रीडिंग में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में इतनी डिटेल्स आ जाएगी कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि वो इंसान कौन है। ठीक है ना जी? तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो भी इंसान है ये बड़े घमंडी टाइप के हैं, मतलब इनमें घमंड बहुत है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े वेल्दी है, मतलब इनके पास इनकम जो है या पैसों के मामले में ये थोड़ा घमंड बहुत दिखाते हैं लोगों को, या फिर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश में बहुत रहते हैं। घमंड बहुत है इनमें, घमंड मतलब इनकी बातों से झलकता है। और दूसरे लोगों को कमतर समझने में इनको खुशी फील होती है कि दूसरे लोगों को थोड़ा कम दिखा दिया। मतलब हमेशा पैसों के बल पर लोगों को जो है झुकाने की कोशिश में ये रहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा मैं कहूँगी कि ये बाहर शो बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये बहुत काम करते हैं। ये सच्ची बात है कि सिर्फ ये बातों के तौर पर लोगों को बताते हैं कि ये काम बहुत करते हैं या वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, जबकि अगर इनका रियलिटी चेक की जाए तो ये पता चलेगा कि ये कितने आलसी है या काम से कितना भागते हैं। ये बात इनकी एकदम करेक्ट है। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को बातें समझाना, लेकिन खुद वो बात ना समझना, ये इनके अंदर है। या तो इनकी कोई बेकरी है, या फिर इनको केक बनाना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर अ, इनको केक बहुत पसंद है, ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर इनको ड्राइंग बहुत पसंद है, ये भी हो सकता है। या ये पेंटिंग करते हो या पेंटर हो, है ना? तो इनके बारे में कुछ ये डिटेल्स है। इनकी सोच बड़ी नेगेटिव है। इनके व्यक्तित्व में एक बात देखने को मिलेगी आपको कि ये कानाफूसी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब चाहे ये मेल है या फीमेल है, इससे मैटर नहीं रखता, लेकिन ये कानाफूसी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब एक से बात उठाकर दूसरे इंसान पर जाकर परोसना उस बात को, या दूसरे इंसान को जाकर वो बात कहना। आपके सामने किसी और की बात कहेंगे और आपकी बात जाकर कहीं और कहेंगे। मतलब ये इतना पक्का है आपको कि आप इनको, आपका दिल भी जानता है, आपका दिल भी जानता है कि ये इंसान कौन है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस किस लिए? कि जाने अनजाने में हो सकता है कि जानबूझकर आपकी वजह से इनका दिल नहीं दुखा है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो आपको सक्सेस मिली है, उसमें आपकी गलती नहीं, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी प्रेयर्स, आपकी मेहनत, कि आपको अबंडेंस मिली, लेकिन उससे तकलीफ होने वाले लोगों को तकलीफ हुई है। ये डेफिनेटली है गाइस। कोई सक्सेस आपको मिली है, उस सक्सेस के चलते इनको बड़ी तकलीफ हुई है, और वहीं से कह लो कि इनके द्वेष भाव आपके विरुद्ध चलने या फिर आप पर बुरी नज़र रखना ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये आपके बारे में
आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैं सच कहूँ बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। इवन आप पर ये जो नज़र रखते हैं ना, न केवल आपको पता है और अगर ये आपके पास-पड़ोस में भी है ना, काफ़ी सारे लोगों को पता है ये आप पर कितनी नज़र रखते हैं। तो इस बात से बिल्कुल थोड़ा भी भयभीत नहीं होना कि ये केवल आपको ही पता है या फिर इनका मुखौटा उतरा हुआ नहीं है। इनका मुखौटा उतरा हुआ है, इन्होंने खुद उतारा है। क्योंकि इनकी आप पर बुरी नज़र रखने का या आप पर नज़र रखने की एक लिमिट मैं बताऊँ क्या है? ना केवल ये खुद आप पर बुरी नज़र रखने की कोशिश करते हैं या आप पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम बना रखी है इन्होंने और लोगों को भी इकट्ठा करते हैं और उनको पता नहीं क्या किस तरीके से ये समझाकर उनको भी आपके पीछे लगाते हैं, आप पर नज़र रखने के लिए। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि कोई एक इंसान या एक बंदा नहीं है आपकी लाइफ में जो आप पर नज़र रख रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके आस-पास में ही, इर्द-गिर्द में ही काफ़ी सारे लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। यहाँ मुझे पास-पड़ोस का मैटर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। सच में क्योंकि ऐसे जलन और द्वेष की भावना थोड़े आस-पास के लोगों में, पास-पड़ोसी के लोगों में ही होती है। ये कानाफूसी टाइप या गॉसिप टाइप जो बातें होती हैं ना, ये यही लोग करते हैं। ऐसा है ना? नज़रिया बिल्कुल अलग है इनका, बिल्कुल अलग है। सही चीज़ को भी गलत बात में गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर देना। मतलब जैसे कोई सही इंसान है उसको भी गलत प्रेज़ेंट कर देना, ये बात है इनमें। और अगर ऐसा कोई इंसान आपके वर्क प्लेस पर है तो डेफ़िनेटली गाइज़ इनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन द्वेष भाव है। कहीं न कहीं आपकी समझदारी जो है ना इससे ये बड़े भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि इनकी अगर मान लो अगर ऐज भी है ना तब भी इनमें मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं है, जो एक बंदे में होना चाहिए। शायद इनसे कम उम्र के बंदे में समझदारी होगी लेकिन इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। ये मतलब एक छोटा बच्चा भी होगा ना अगर उससे गलती हो जाए तो उनको भी डाँटने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमें लगता है हमें अगर ऐसी सिचुएशन को देख ले तो हमें लगता है कि कैसे इंसान है, बच्चे को तो छोड़ देना चाहिए, उसको तो नहीं डाँटना चाहिए। अगर गलती हो गई तो एक समझा देना चाहिए ना, डाँटना नहीं चाहिए। बट ये क्या करते हैं ये डाँटते हैं और डाँटते हैं तो बुरे लेवल पर ही डाँटते हैं। तो बच्चे को रोना आ जाए ऐसी सिचुएशन बना देते हैं और ऐसे में अगर कोई और बंदा देखे जैसे हमारे जैसा तो हमें बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चा है, आप बच्चा बनने की कोशिश ना करो। ऐसा व्यक्तित्व है इनका, बच्चों को भी नहीं छोड़ना, है ना? ओह माय गॉड! थोड़ा नेगेटिव व्यवहार बहुत है, नेगेटिव व्यवहार बहुत है इनका। हुँ? ये महाघमंडी इंसान है, इनको पैसों का घमंड बहुत ज़्यादा है। मैं कह दूँ आपको कि पैसों के तौर पर ये थोड़े प्रबल है या इनकी कंडीशन अच्छी है या अगर नहीं भी होगी ना तो बाहर तो ये बहुत प्रेज़ेंट करते हैं। बाहर इसलिए प्रेज़ेंट करते हैं ताकि लोग इनके सामने झुके हुए रहें, इनको नतमस्तक करें। कुछ लोग होंगे जो पता नहीं क्या प्रभाव है इनका कि इनकी टीम बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, उनको इकट्ठा करके और लोगों को भी पीछे लगाना जासूसी के लिए। हुँ? ये करते हैं ऐसा, करते हैं ना? हो सकता है कि आपके आस-पास में, आपके घर के पास में पेड़-पौधे बहुत हैं, हरियाली का वातावरण लग रहा है या फिर बहुत नज़दीक में आपके कोई गार्डन है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। दूसरों की मेहनत का ना चुराना इनको बहुत पसंद है। मतलब खुद को मेहनत करनी नहीं है और अगर कोई मेहनत करके सफल हो जाए तो फिर बुरी नज़र कैसे रखते हैं या उनका बुरा करने पर कैसे उतारू हो जाते हैं वो सिचुएशन ऐसी है इनकी, ऐसा माइंड है इनका। एक और चीज़ है इनमें, ये बोलते बहुत ज़्यादा है, बोलते बहुत ज़्यादा है, लोगों की सुनते कम है और अपना ज्ञान का कहता ना प्रचार प्रसार करना शायद इनकी फितरत है। बहुत जितना ज्ञान होगा नहीं उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश करेंगे और जब कभी भी इनको कोई कुछ बात समझ के कहने की कोशिश करे ना या कोई बात समझाने की कोशिश करे पहले ही कह देते हैं मुझे तो पता है, मुझे सब कुछ पता है। इनकी ये आदत है, इनको पहले से सब कुछ पता होता है, इनके साथ ये भी है। और कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी कि ये कौन इंसान है। ये यहाँ पर सच कह रही हूँ मैं कि यहाँ पर
आपके आस-पास के पास-पड़ोस के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इसके अलावा अगर आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे इंसान जिनमें ये सारे जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया ना कि ये चीज़ें उनमें होगी गाइस। और एक और चीज़ है इनमें, एक और चीज़ है कि इनकी नज़र थोड़ी बुरी है। जैसा कि टॉपिक है ना कि किसकी बुरी नज़र आप पर है, तो इनकी नज़र भी कुछ ऐसी है कि मतलब आपको भी एक बार डर रहता है कि अगर चलो अगर इन्होंने ये चीज़ देख ली ना तब तो पक्का कुछ ना कुछ गलत होगा, या इनकी नज़र में अगर कोई चीज़ आ गई ना तो पक्का कुछ ना कुछ तो गलत होगा। मतलब ऐसी आपका डर बैठ गया इनकी नज़रों से। मतलब एक चीज़ होती है ना कि हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई इंसान कह दे कि यार देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो, और घर आते ही थोड़े टाइम बाद में बुखार आ जाना या बीमार पड़ जाना। तो कुछ ऐसी नेगेटिव जो है नज़र है इनकी, जिससे हर कोई बचना चाहता है। चाहे ये बोलकर कुछ भी नहीं कहेंगे ना, लेकिन फिर भी अगर देख भी ले तब भी डर रहता है एक। इनसे छुपा हुआ रहना चाहिए, कोई भी अच्छी बात जो है ना इनसे छुपी हुई रहनी चाहिए। ऐसा है आपके साथ। हुँ? और एक बात हमेशा हुई है, पता है क्या? एक बहुत पॉज़िटिव मैसेज आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि जब कभी भी आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश करते हैं ना, इनको पलटकर ऐसा वार जाता है कि ये बहुत दुखी होते हैं। और ये आपको भी पता है। उस टाइम पता नहीं होगा, लेकिन बाद में कई टाइम बाद में जाकर आपको पता चलता है कि इनकी लाइफ़ में ये चीज़ हुई है और उस टाइम हुई है। तो आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो कि अच्छा उस टाइम तो मेरी लाइफ़ में ये अच्छा हुआ था। हुँ? तो जब कभी भी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है और ये बाधक बनने की कोशिश करता है ना, आपको वो खुशी मिल जाती है। थोड़े टाइम डिले होती है लेकिन मिलती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी प्रेयर है। हुँ? इनके साथ वो होती है कि वो पलटकर इनके पास ही जाता है। और ज़्यादा परेशान होते हैं ये कि इनके काम में बाधा क्यों डाली या इनके सुख में बाधा क्यों डाली, क्योंकि आपको पहले से ज़्यादा मिलती है खुशी। गिल्ट, चेंज, ये रूढ़िवादी बहुत है। रूढ़िवादी कैसे, मतलब परिवर्तन इनको नहीं पसंद है। ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये जो भी इंसान है ना ये थोड़े एज में है गाइस। एज में इस वजह से है कि जो चीज़ यथावत पहले से चली आ रही है ना वो वैसे ही चले, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। या फिर ये वो इंसान हो सकते हैं जो औरों को देखकर कि मतलब कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी क्यों जिए, वो इनको नहीं पसंद। लाइफ को कंट्रोल करना हर किसी की, ये इनकी ये व्यक्तित्व का एक पहलू है। या बदलती हुई चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत कहते हैं एक तरीके से कठोर तरीके से रीति रिवाजों को मानने वाले वो इंसान है, और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो वैसे की वैसे, जैसे ये कह रहे हैं ना इनके शब्द बाय शब्द वैसे की वैसे, वर्ड्स बाय वर्ड्स जो है ना वैसे ही इनकी बातों को माने, चाहे वो बात सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं। पार्टिसिपेशन, मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, इनको लाइफ ने समय समय पर बहुत सबक दिए हैं, लेकिन गिल्ट नहीं है इनको, और ना सबक लिए हैं इन्होंने, और इनको अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। इनसे आपको बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, और ये लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं जी, बहुत कंट्रोल करते हैं। एक बदले के भाव लिए हुए रहते हैं कि कब किससे किस तरीके से बदला लिया जाए। कुछ भी कर लेना इनकी लाइफ में, कुछ भी वापस घूम फिर के जाए ना तब भी इनको गिल्ट नहीं होता। इनको गिल्ट नहीं होता, इनमें वो समझ नहीं आती कि इनके व्यवहार की वजह से, इनके व्यक्तित्व की वजह से ये और लोगों को भी परेशान करते हैं और इनकी लाइफ में भी परेशानी आती है। ये सबक नहीं लेते हैं और फिर वापस वैसा ही किसी इंसान के साथ करते हैं। इनको अपनी लाइफ में हो सकता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कोई बहुत बड़ा करना पड़ा है इनको। और कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना कि जाने अनजाने में से, लेकिन आपकी वजह से इनका दिल दुखा हुआ है गाइस, या आपकी वजह से शायद इनको कॉम्प्रोमाइज़ कभी करना पड़ा किसी बात को लेकर और इनकी लाइफ में कोई चेंजेस आया। इनकी लाइफ एक तरीके से कहता है ना कंट्रोल हो गई,
और उसके बाद से ही आपके दुश्मन बने हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा दुश्मनी वाली बात नजर आ रही है कि कोई अगर बुरी नजर रख रहा है तो थोड़ी दुश्मनी वाली बात है। हम्म? कुछ तो है, इनसे आपको बड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप इनको जान गए हो तो आपको थोड़ा सा इनसे सचेत रहना है। पहले अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको भूलना नहीं है। भूलना मतलब ऐसा नहीं कि गांठ बांध कर रखना या शत्रुता रखनी है, नहीं। ऐसा कि जितना हो कम मेल जोल रखना, है ना। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस मौका नहीं देना आपको हानि पहुंचाने का। एक डिस्टेंस बड़ा वाला अच्छा सा इनसे मेंटेन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए आप। हम्म। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके हाथ लंबे हैं, जैसे बड़े हाथों के आगे के पंजे जो होते हैं ना, ये वाली चीज तो ये इनकी बड़ी होगी। मतलब जैसे कि कोई इंसान देखने से ही पता चल जाता है, हम कह देते हैं कि हाँ इस बंदे के देखो हाथ लंबे हैं, मतलब हमें नॉर्मल में नहीं लगते ना, तो कुछ ऐसा है ना। तो ये एक ऐसा क्लियर संकेत है जिससे आप समझ जाओगे कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नजर रखे हुए है। हाथ लंबे हैं इनके, ठीक है, ये वाली चीज। और एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनको या तो फोबिया है गाइस किसी बात को लेकर, चाहे ये आग को लेकर है। ज्यादातर यहाँ पर चांस ऐसा लग रहा है कि आग से इनको फोबिया है, एक डर है बहुत बड़ा। हम्म। या फिर पानी से इनको बहुत बड़ा भय है। इनको हो सकता है तैरना नहीं आता है, या फिर पानी से बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा। जैसे किसी इंसान को अंधेरे से होता है ना, इनको पानी से है और आग से है। किसी तरीके का कोई डर है इनके दिल में, कोई दिमाग में डर है जो इनकी कमजोरी है। और देखिए कुछ कार्ड्स, कौन इंसान है जो आप पर बुरी नजर रखे हुए हैं। कलह कलेश इनको बहुत पसंद है, या इनके लड़ाई झगड़े इनके घर में बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर औरों से लड़ना इनको बहुत पसंद है। अगर छोटा मुद्दा भी होगा ना, जहां पर बहस का भी संभावना नहीं होती है ना, वहां पर एक बड़े झगड़े का रूप ये उस बात को करवा देते हैं। मतलब एक ऐसी बात जहां पर बहस की भी संभावना नहीं होती है, वहां पर वो बात जो है कब झगड़े के रूप में बदल जाए पता ही नहीं चलता। मतलब ये भी हो सकता है कि लोग इनसे बात करने में बड़ा हिचकिचाते हैं, बड़ी सोच समझकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना तभी इनसे बात की जाती है, वरना नहीं की जाती। लोग इनसे थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद करते हैं। न केवल आप, और लोग भी, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके दूर के रिलेटिव्स हो, या फिर आपके आस पास में पास पड़ोस के लोग हो, इनके साथ ऐसा है। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं इनके। और अब शब्द ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अब शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं ये। एक ये चीज कि गुस्सा इनके चेहरे पर हमेशा रहता है, इनकी बातों में हमेशा रहता है। कभी ये प्यार से बात करेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये। और जब कभी भी बात करनी होगी ये गुस्से में ही, गुस्से का भाव ही रखकर। इनको शांत रूप में आपने बहुत कम टाइम में देखा होगा, बहुत कम टाइम में। इमोशनल बहुत कम है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। किसी की तकलीफ को देखकर तकलीफ नहीं होती इनको। हम्म। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इमोशंस को कहता है ना पैरों के तले दबाए रखना, वो वाली बात। दोहरे पर्सनैलिटी वाले इंसान है ये। दोहरा व्यवहार रखते हैं, लॉयल बिल्कुल नहीं है, कब किसी के साथ बुरा कर दे किसी को पता नहीं चलता। मतलब इनके बारे में प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि इनका व्यवहार ये है। इनका मन बिल्कुल स्थिर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको।
एक जगह पर टिकना रुकना इनको पसंद नहीं है। आज ये इंसान इनको प्यारा लगेगा तो कल कोई और इंसान इनको प्यारा लगेगा। इंसान भी इनके स्वार्थ के साथ साथ बदलते रहते हैं। आज ये अच्छा तो कल वो अच्छा। क्यों? कि जिससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती है वो इंसान मेरे लिए अच्छा है, वरना वो बेकार ही सही। मतलब इनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि अगर एक बार इस इंसान का मिसयूज कर लिया और ये इंसान भाग गए और तो फिर इनके साथ क्या होगा, इनको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, या फिर वो इंसान इनकी लाइफ से ही निकल जाएगा। उस बात से इनको मैटर नहीं रखता, कोई मैटर नहीं रखता। इनको मैटर रखता है कि अपना स्वार्थ कैसे पूरा हो। मतलब लॉयलिटी की कमी है, ईमानदारी की कमी है। ईमानदार किसी के प्रति नहीं है। दूसरों के काम में रोड़े डालना बहुत पसंद है इनको। दूसरों पर काम के बर्डन डालना, दूसरों पर नजर रखना, दूसरों को असुरक्षित करना, कैसे भी करके उनको इतना निर्बल बना देना जिससे कि वो अपनी लाइफ में उठकर आगे ना बढ़ पाए। मतलब ये इनके पता है दिमाग में एक तरीके की रेस चलती है। रेस ये चलती है कि कोई भी इनसे आगे ना बढ़ पाए, चाहे वो सक्सेस में हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे कोई भी। और ये कहाँ पर थिंक रहती है इनके, अगर ये आपके पड़ोसी है तो ये यही चाहेंगे कि इनके आसपास में जितने भी लोग हैं ना वो इनसे आगे ना बढ़े। अगर ये आपके दूर के रिश्तेदार में होंगे तब भी इनकी यही थिंक रहती है कि मेरे इन रिश्तेदारों में कोई आगे ना बढ़े। मतलब हर एक इंसान से कंपटीशन की भावना इनके दिल दिमाग पर छाई रहती है। दूसरों के कैरियर को सुरक्षित नहीं रखना, ये चीज। इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्वार्थी और भौतिकवादी इंसान है। केवल खुद के बारे में सोचना और अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना। बहुत सुविधाओं का कहता है ना कि इनको क्या कह सकते हैं, शौक बहुत है, शौकीन बहुत है सुख सुविधाओं के। और उनका परिणाम या उनका कहता है ना कि भुगतान चाहे कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं। दूसरों पर काम के बर्डन डालना, दूसरों को परेशान करना, उनकी खुशियों में बाधा डालना, उनके काम में बाधा डालना, ये सब इनके चलता रहता है। इनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। काफ़ी सारी डिटेल्स आई है इनके बारे में। इनको हो सकता है कि सर पर या तो कोई कपड़ा बांधना पसंद है, या फिर ये पगड़ी वगैरह पहनते होंगे, या फिर कुछ तो ये सर अपना ढका हुआ सा रखते हैं गाइस। ये पक्का है, ये पक्का है कि ये अपना सर ढका हुआ रखते हैं। छोटी छोटी बातें आई हैं इनके डिटेल्स इनके बारे में, ताकि आपको पता चले कि हो सकता है कि इनके घर में कोई ऐसे पेड़ पौधे होंगे जहाँ पर फल लगते हैं, है ना, है इनके घर में फल वाले पेड़ पौधे। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि इनको थोड़े विचित्र टाइप कपड़े पहनना पसंद है, थोड़े अतरंगी टाइप के ये कपड़े पहनते हैं। तो इनका पहनावा बिल्कुल अलग है गाइस। एक और चीज़ कहना चाहूँगी गाइस इनके बारे में, इनकी सोच के बारे में, कि ये कल्पना में बहुत जीते हैं। मतलब अगर कोई बात अगर करेंगे ना ये, तो एक यथार्थता वाली बात होती है ना, या समझ की बात होती है ना, वो नहीं करते। मतलब अगर कोई बात भी चल रही हो, अगर मान लो इनसे पूछ भी लिया जाए किसी मामले के बारे में, राय पूछी जाए, तो ये ऊट पटांग ही आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसा आंसर करेंगे जिसे अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इनका एक दबाव रहता है, जैसा कि यहाँ पर ना कंट्रोल वाला, कि इनका ये एक माइंड रहता है कि इनकी कही हुई बात को आप मानो, या इन्होंने जो सलाह दे दी ना, अब उसको जैसी इन्होंने सलाह दी है वैसे उसको अप्लाई करो। इनके साथ ऐसा है, कल्पनाओं में बहुत जीते हैं, और अगर कोई भी बात करेंगे ना तो बड़ी बेतुकी टाइप की बात करेंगे, बेतुकी बात जिसका तालमेल ही नहीं बैठता। या अगर कोई इनसे सलाह या राय भी मांगे ना किसी मामले को लेकर, कि चलो भाई अगर ये एज में है तो इनसे कोई मसले पर कोई राय मांग ली जाए, तो ये ऊट पटांग ही राय देंगे, सही राय नहीं देंगे। अगर इनको पता भी होगा ना तब भी नहीं देंगे। ये सोशल बहुत है, एकांत प्रिय बिल्कुल नहीं है। घूमना इनको बहुत पसंद है। घूमना क्यों पसंद है? क्योंकि लोगों की कमजोरियों के बारे में पता करना इनकी फितरत है। इनका व्यक्तित्व का पहला पहलू कह सकते हैं
ये यही है कि लोगों की कमज़ोरी को पकड़ना और कमज़ोरी को पकड़कर उसके आधार पर किसी इंसान को दबाना, उसकी लाइफ को कंट्रोल करना, उसको ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल करने का मतलब ऐसा नहीं कि पैसों की माँग करना, ना। परेशान करना, मेंटली परेशान करना बहुत ज़रूरी है इनको, तभी इनको सुकून मिलता है। जैसा बताया ना, यहाँ पर दोहरी पर्सनैलिटी है। बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ इनकी बनती है, पर थोड़े टाइम के लिए बनती है। इनकी किसी के साथ भी बहुत लंबे समय तक नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। इन्होंने अपने रिश्तेदारों तक को भी नहीं छोड़ा होगा, उनकी भी बुराइयाँ ये करते हैं। मतलब बनती इनकी किसी के साथ नहीं है, हकीकत ये है। इनके बारे में ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ऐसे इंसान कब धोखा दे जाए या कब कितना किसी इंसान के साथ बुरा कर जाए। क्योंकि बुरी नज़र रखने वाले ऐसे ही होते हैं जिनसे हमें हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता होती है, जिनसे हमेशा हमें डिस्टेंस को मेंटेन रखने की आवश्यकता होती है। ये वही इंसान है जो ना तो खुद खुश रहते हैं, ना औरों को खुश रहने देते हैं। हमेशा औरों के हक पर इनकी नज़र रहती है कि उसके हक को कैसे छीना जाए, चाहे वो इनका कुछ भी नहीं लगता हो, कोई रिश्तेदार ही ना हो। ऐसे पास पड़ोस के लोग भी ऐसे बहुत होते हैं, जिनसे हमें थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता होती है, संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। अब उन्हें हमारी फैमिली से या हमारी लाइफ से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी आप आगे क्यों बढ़ रहे हो या आपकी लाइफ में अच्छा क्यों हो रहा है, तो बस एक जलन का भाव आ जाता है, एक द्वेष भाव आ जाता है, और बुरी नज़र रखना या बुरी नज़र या कुछ ना कुछ ऊट-पटांग हरकतें करना, जिससे किसी इंसान को मानसिक तनाव हो, उसका दिमाग खराब हो जाए और वो अपने काम पर फोकस ना कर पाए। यही काम करना है इनका, यही काम है इनका, बर्डन देना लोगों को, बर्डन देना कि सीधी-सीधी ज़िंदगी आसानी से कोई जी ना पाए। या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होता हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बाहरी परिस्थितियाँ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ, है ना? कुछ ये करते हैं, जिससे आपका ध्यान भटके, आपका फ़ोकस उस बात पर ना रहे जो आप काम करना चाहते हो। तो ये इंसान है, इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स लेना चाहूँगी कि कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए है। अच्छा, देखते हैं इनमें क्या आता है, क्या लेटर्स आते हैं, क्या नंबर्स आते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स पता चल जाएगी इनके बारे में। डी, वी, टी, एस, नंबर 16, क्यू, नंबर 7, नंबर 24, नंबर 21, नंबर 20, पी, एन, ए, नंबर 23, नंबर 1, 22, ओ, 2, आर, एच, यू, 11, ई। तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनसे इनका नाम स्टार्ट होता होगा या इनके नाम में ये लेटर्स आते हैं, और ये कुछ डेट हैं जो इनके लिए स्पेशल होगी या इनसे जुड़ी हुई है ना? कुछ डाइस भी देख लेते हैं कि इनके थिंक क्या है एक्चुअल में, और क्या डिटेल्स आती है इनके बारे में। ओके,
इनको चश्मा लगाना बहुत पसंद है या फिर इनको नज़र का भारी चश्मा लगा हुआ है। जैसे ये हाथ में लेते ही मेरे दिल ने कहा कि इनको नज़र का बहुत भारी चश्मा लगा हुआ है। या इनको चश्मा लगाना बहुत पसंद है, ये बात है। ठीक है। दूसरा, ये चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत। चाय या कॉफ़ी पीने की आदत इनको बहुत ज़्यादा है। इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन इंसान है। ठीक है ना। मतलब आदतें कुछ थोड़ी अच्छी नहीं है गाइस। जैसे कि इस रीडिंग में डिटेल्स आई है ना, उससे आपको बहुतों हद तक पता चल जाएगा ये कौन इंसान है। जैसा बताया ना कि जासूसी करने में बड़ी महारत हासिल है इनको, बहुत जासूसी करते हैं ये देखो, बहुत जासूसी करते हैं हर किसी इंसान को लेकर, हर किसी इंसान की ताक झाक करना, किसी पर नज़र रखना, आदत अच्छी नहीं है इनकी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक हर किसी का हक छीनना या फिर किसी के ओहदे को छीनना इनको बहुत पसंद है। दूसरों के हक की खुशी को छीनने की कोशिश इनमें लगातार रहती है। एक कंपटीशन बना रहता है कि किसी को दुखी कैसे करें या किसी और की खुशी को कैसे छीना जाए। छीनना इनको बहुत पसंद है, छीनने में इनको बहुत खुशी मिलती है। या फिर कोई ये पद पर है जिसकी वजह से ये घमंड दिखाते हैं अपना। यहाँ पर ये साइन आया ना, ये यही बताता है कि इनको गॉसिप करना, एक इंसान से बात लेकर दूसरे इंसान तक बात पहुंचाना, इसमें ये बड़े क्या कहते हैं महारत हासिल की हुई है इन्होंने। अच्छे बोल किसी इंसान के लिए नहीं बोलते, दुआएं कभी नहीं देते। गंदा बोलना, अपशब्द काम में लेना, किसी के बारे में बुरे शब्द, बुरे वचन बोलना इनको बहुत पसंद है। दूसरे लोगों को अपनी और भीड़ इकट्ठा करने में इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो और उस भीड़ को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। ये उल्टा समझाते हैं, उल्टी राय देना, गलत राय देना बहुत पसंद है। कोई पुराना पंखा है इनके घर में, ओल्ड टाइप का पहले हुआ करता था ना, चाहे इनका बड़ा मकान होगा या कैसा भी होगा या कितने भी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके घर में कोई या तो पुरानी कुर्सी है गाइस, बहुत पुरानी, जैसे एक लकड़ी की हुआ करती थी ना पहले, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो कितनी पुराने समय की हुआ करती है। तो इनके घर में या तो कोई पुराने तरीके की कुर्सी है या पुराने तरीके का पंखा है, दोनों में से एक चीज पक्का डेफिनेटली है। ये कोई माला को धारण किए हुए रहते हैं, इनके गले में एक माला रहती है। और ये हमेशा चार्ज रहते हैं दूसरों की बुराई करने के लिए, मतलब थकते नहीं है। इनसे गॉसिप करवा लो, कितनी भी बुराई करवा लो लोगों की, ये करने को तैयार होते हैं। कभी भी इनकी एनर्जी जो होती है ना वो कम नहीं होती। तो काफ़ी सारी डिटेल्स आई है इनके बारे में जिससे आपको पता चल सके कि ये कौन इंसान है जो आप पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, इनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन रखना। और आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो ना, तो वो जाप करो, वो आपको सुरक्षित करता है। या आप कोई मंत्र सुनते हो ना, तो वो सुनो, वो आपको सुरक्षित करता है। ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।